अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर 8.1 का फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड हीट की बात करते हैं। हमारे पास डेली लाइफ में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें से हम टेम्परेचर और हीट को अमूमन ओवरलैप कर जाते हैं। हम टेम्परेचर और हीट को समटाइम्स एक जैसी नाम दे रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर। बट स्टूडेंट्स, जैसे आपको चंद एग्जांपल दे देता हूँ। एक कैंडल फ्लेम है, बहुत हॉट होता है, और जब कैंडल फ्लेम बहुत हॉट होता है तो हम हाथ लगाने से गुरेज करते हैं। हम कहते हैं ये गर्म है, इसको हाथ मत लगाएं, हाथ जल जाएगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड हमारे पास आइस होता है, बर्फ़ बहुत ठंडी होती है जिसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, और हम जब उसको भी जब हाथ लगाने बहुत ज़्यादा उस पर हाथ रखने से गुरेज करते हैं कि उसका भी हमारे ऑर्गन टिश्यूज़ के ऊपर जो है क्रोजो इफेक्ट होता है। दैट्स वाई हम उसको हाथ नहीं लगाते। तो हमारी जो सेंसेशन है हाथ लगाने की और ये प्रिडिक्ट करने के कि कोई बॉडी कितनी गर्म है, कोई बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी हॉटनेस है बॉडी में, कितनी आपके पास कोल्डनेस है बॉडी के अंदर, या किसी भी बॉडी का हमारे सेंसेशंस के लिए आज से कोल्डनेस या फिर हॉटनेस डिसाइड करना इट्स नॉट रिलायबल, अनरिलायबल है। और हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है टेम्परेचर के बारे में इट्स आल्सो अनरिलायबल। सो हम फिर फिज़िक्स के रो से इस चीज़ को देखते हैं कि एक्चुअली टेम्परेचर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिजिक्स से कहती है एक्चुअली टेम्परेचर इज व्हाट, एक्चुअली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड हीट के बारे में फिजिक्स कहती है एक्चुअली इट इज एनर्जी students, that is which transfer from hot to cold body। ये तो है स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स की रो से टेम्परेचर और हीट, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड हीट के बारे में कहना है कि ये वो एनर्जी है दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। स्टूडेंट्स, अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में टेम्परेचर और हीट है क्या। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, हॉट बॉडीज़। एक हमारे पास हॉट बॉडी है, मैं इसमें रेड लाइन से इंडिकेट कर लेता हूँ। दिस इज नोन एज बॉडी ए, ये आपके पास हॉट बॉडी है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है। आप अपने इमेजिनेशन के लिए बॉडी बी को जो है आइस ले सकते हैं, अपने करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉडी बी को आइस ले सकते हैं और बॉडी ए को आप कैंडल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। बॉडी बी की जो के अंदर मैं जो फिलिंग कर लेता हूँ ब्लैक से कर लेता हूँ। ये आपके पास कोल्ड बॉडी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब बॉडी ए में क्या होता है, दोनों का ज़रा डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास हॉट बॉडी है, बॉडी ए, ये आपके पास कोल्ड बॉडी है। यहाँ पे हम जब एक ह्यूमन जब एक हॉट बॉडी को हम टच करते हैं, ठीक है, तो हमारी सेंसेशन क्या होती है।
होता ये है कि आपके पास हॉट बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है हमारे हाथों की एनर्जी से। हमारे अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो बहुत कम होती है, और बॉडी ए की जो एनर्जी है उसका उसके अंदर जो है वो एनर्जी बहुत हाई है, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत हाई है। अब होता क्या है कि जब इसकी एनर्जी बहुत हाई है और हमारे हाथों की एनर्जी बहुत लो है, और हम जब टच करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो हाई एनर्जी होती है दैट इट विल बी डिफ्यूज्ड। वाई इट विल बी डिफ्यूज्ड? बिकॉज हमारे पास अमूमन ऐसा होता है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी जो है लो एनर्जी पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते होते हैं। तो हमारे जो हाथों की एनर्जी थी, पार्टिकल्स हाथ में जो पार्टिकल्स हैं, वो उसने जब टच किया तो इसकी एनर्जी लो थी। अब हुआ क्या कि हमारे जो हार्ट बॉडी के जो आपके पास हार्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे हाथों के अंदर जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। और ये एनर्जी ट्रांसफरिंग कब तक होगी? अनटिल अनलेस तब तक होगी जब तक हमारे हाथों का टेम्परेचर और इस हार्ट बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए स्टूडेंट्स। ये ट्रांसफरिंग जारी रहेगी। यही वजह होती है कि जैसे ही हम टच करते हैं हार्ट बॉडी को, कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद हमारे लो एनर्जी पार्टिकल्स हाई एनर्जी में एनर्जी आना शुरू हो जाती है, और टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे ही उनकी एनर्जी जो है वो हाई होती है तो हमारी जो सेंसेशन है हार्ट बॉडी को टच करने की बहुत हम उसको फील करते हैं, देन हाथ हटा लेते हैं। सो ऑन द अदर हैंड आइस को ले लेते हैं। अब आइस जो है स्टूडेंट्स बॉडी बी के अंदर इसका टेम्परेचर लो है स्टूडेंट्स, इसका टेम्परेचर जो है कीप इन माइंड हाई था, हाई टेम्परेचर था। और जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी क्या होती है? उससे मुराद हमारी होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस। और यहाँ पे क्या है? कोल्ड बॉडी है। इसका मतलब ये है कोल्ड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी लो है। और यहाँ पे जो भी ह्यूमन बॉडी है अगर इस कोल्ड बॉडी बी में के साथ हाथ टच करती है तो कीप इन माइंड यहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो इस आइस के पार्टिकल की एनर्जी से हाई होगी, और या इसकी एनर्जी हमसे लो होगी। अब स्टूडेंट्स जब हम हाथ टच करते हैं तो हमारे हाथों में से जो एनर्जी है वो इस आइस के लो एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। और तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक क्या ना हो जाए? जब तक हमारा और इस आइस का टेम्परेचर एक ना हो जाए। स्टूडेंट्स इसी चीज़ को तो कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को यहाँ फिर हम अब डिफाइन कर लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जो है स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई भी एक लो एनर्जी वाली बॉडी एक हॉट एनर्जी पार्टिकल्स को टच करती है, देन जो हॉट एनर्जी पार्टिकल क्या होते हैं ये डिफ्यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि हमारे लो एनर्जी पार्टिकल हाथ के जब हॉट बॉडी को टच किया कैंडल को, तो उससे क्या हुआ? उसमें से जो पार्टिकल्स की एनर्जी थी हाई होने की वजह से डिफ्यूज़ होना शुरू होगी हमारे हाथों में। अब ये कब तक डिफ्यूज़ होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर स्टूडेंट्स सेम ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है इसको फिजिक्स की टर्म में कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम अपने आसानी के लिए लिख सकते हैं when the temperature of two bodies become same, when the temperature of two bodies become same, it is called thermal equilibrium.
स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। सॉरी इसको मैं काट लेता हूँ, दोबारा लिख लेता हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम। हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम इस केस में तो हमने समझ लिया। इस केस में क्या होगा, अब हम जब इसको हाथ टच करेंगे इस बॉडी बी के अंदर, स्टूडेंट जब हमारे हाथों की एनर्जी इससे हाई होगी और आइस की एनर्जी हमसे लो होगी, तो हम जैसे इसको टच करेंगे तो हमारे हाथों से एनर्जी डिफ्यूज़ होगी हाई कंसंट्रेशन एनर्जी की वजह से। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई एनर्जी की वजह से यहाँ से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये कब तक डिफ्यूज़ करेगी, जब तक हमारा और इस आइस का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको फिर हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं दो बॉडीज़ की, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी ए है और सेकंड में स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी बी है। स्टूडेंट्स बॉडी ए के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ही पार्टिकल है और बॉडी बी के अंदर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं। अब क्या होगा कि बॉडी ए को हम दे देते हैं 10 जूल ऑफ एनर्जी, बॉडी ए के अंदर है 10 जूल ऑफ एनर्जी, और बॉडी बी को भी हम दे देते हैं 10 जूल ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये 10 जूल ऑफ एनर्जी बॉडी बी के अंदर चूंकि दो पार्टिकल हैं, तो 10 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो बॉडी बी के दोनों पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 5 जूल इसके पास भी आ जाएगी, 5 जूल इसके पास भी आ जाएगी, जबकि जो बॉडी ए है उसके पास कंप्लीटली 10 जूल रहेगी। अब आपके पास जो बॉडी बी के अंदर है, एनर्जी पर पार्टिकल की बात करते हैं, एनर्जी पर पार्टिकल, यानी बॉडी बी के अंदर जो पार्टिकल हैं उसके पास क्या है, 10 जूल की एनर्जी बॉडी ए के अंदर, और जो बॉडी बी है उसमें आप देखिए जो आपने 10 जूल इसको दिया, 10 जूल दो पार्टिकल होने की वजह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी पर पार्टिकल या पर मॉलिक्यूल बॉडी बी के अंदर बॉडी ए से कम है, और बॉडी ए जो है उसकी एनर्जी पर पार्टिकल बॉडी बी से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पर पार्टिकल 10 जूल है, यहाँ एनर्जी पर पार्टिकल 5 जूल है। अब क्या होगा, इस जो बॉडी ए की एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी, यानी बॉडी ए जो है स्टूडेंट्स, इसको हम ये कह सकते हैं ये डिग्री ऑफ हॉटनेस पे है, डिग्री ऑफ हॉटनेस पे है, और इसके साथ साथ हम बॉडी बी के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी पर पार्टिकल डिवाइड हो चुकी है और एनर्जी पर पार्टिकल बॉडी ए से कम है, तो ये आपके पास डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। इसी को तो कहते हैं टेम्परेचर। जब एक बॉडी में एनर्जी पर पार्टिकल हाई होती है दूसरी बॉडी के एनर्जी पर पार्टिकल से, तो हम ये कहते हैं कि एक बॉडी हायर लेवल पे बॉडी कब होती है, जब पर पार्टिकल उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी हाई होने की वजह से उसका लेवल हाई होता है, चूँकि फिर हम उसको कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस के ऊपर है वो। तो जब हमारे पास एनर्जी पर पार्टिकल कम होती है दूसरी बॉडी के निस्बत, मॉलिक्यूल्स के पास पर मॉलिक्यूल या पर पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम होती है, तो हम कहते हैं ये बॉडी लो लेवल पे है बॉडी ए से, दैट्स वाई ये डिग्री ऑफ
कोल्डनेस पे होगी। किस पे होगी? डिग्री ऑफ कोल्डनेस पे होगी। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट इसको डिफाइन कर लेते हैं। आपके बुक में जो है इसके एक और टेम्परेचर को एक और तरह से डिफाइन किया हुआ है। हम उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को हम समटाइम्स एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सो पार्टिकल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको भी स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर समटाइम्स बोला जाता है। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पार्टिकल है, एक सॉलिड पार्टिकल है, यूँ समझ लीजिए, और यहाँ हमने कोई कैंडल समझ लें लगाया हुआ। और कैंडल क्या करेगा? चूँकि कैंडल की जो एनर्जी है पर पार्टिकल वो हाई होगी इस पार्टिकल से। ये जो आपके पास पार्टिकल है इससे हाई होगी। तो हमारे पास, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि हाई एनर्जी पार्टिकल जो है वो लो एनर्जी पार्टिकल के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब कैंडल क्या करेगा? अपनी एनर्जी जब इसमें ट्रांसफ़र करेगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र होने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल की ये बढ़ जाएगी। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये क्या करना शुरू हो जाएगा? ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक फोर्थ पोजीशन पे क्या करेगा? ये वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा। कौन सी मोशन स्टार्ट कर देगा? वाइब्रेटरी मोशन। चूँकि आपको पता है सॉलिड पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं एंड देन जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो हायर एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें, आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। आपके पास ये जो m है ये क्या है? m स्टूडेंट्स इस पार्टिकल का मास है। लाजमी सी बात है, ये जो पार्टिकल है इसका कोई ना कोई मास भी तो होगा। इसी तरीके से ये जब ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा, डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, तो लाजमी सी बात है इसके कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। किसी न किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा। वेलोसिटी में भी शार्प हो, स्मॉल सी वेलोसिटी हो, बट ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ ये ओसिलेट करेगा और इस पार्टिकल का ये क्या होगा जी? ये मास होगा। सो m × v², हाफ को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये इस पार्टिकल की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इसी तरीके से ये पार्टिकल जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, नहीं, इसकी जो एनर्जी है इस पार्टिकल की, एक नॉर्मल एनर्जी से जब इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, एक तो आपके पास एवरेज एनर्जी होती है, एक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन। अब जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ रखी है, उसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? mgh। अब लेट्स सपोज ये पार्टिकल है स्टूडेंट्स, अब ये पार्टिकल एज्यूम करें कि इसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है और ये पार्टिकल किसी न किसी
न्यू पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब लाजमी सी बात है, ये होगी उस पार्टिकल की हाइट, दैट विल बी अ स्मॉल h। जब पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है और किसी न्यू पोजीशन पे जाता है तो उसके पास जो उस टाइम एनर्जी होती है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सिमिलरली इस पार्टिकल का जो मास होगा दैट विल बी सेम एवरीवेयर, बेशक वो यहाँ था या यहाँ है, इसका मास तो होगा। तो जब ये हाइट चेंज करेगा या पोजीशन चेंज करेगा ये तो पोजीशन चेंज करने की वजह से इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा दैट विल बी जी। ये एक्सेलरेट हो रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके ऊपर ग्रेविटी जो एक्ट करेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेट होगा, ये इसको पुल अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका जो mgh है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर दो तरह की एनर्जीज के साथ एसोसिएट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो आप अगर टोटल एक पार्टिकल्स की एनर्जी का सम लें दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ अबाउट 1 और 2 mv² है, और एंड दैट इज़ अबाउट mgh। सो ये वो काइनेटिक एनर्जी है जब पार्टिकल मास एंड वेलोसिटीज के साथ वाइब्रेट करता है एक फिक्स्ड पोजीशंस पे। ये वो एनर्जी है जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है। और फिर अगर बात की जाए इसके टोटल एनर्जी की तो किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टिकल की कौन सी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। सो फिर हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी सम होता है किसी भी बॉडी या सिस्टम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी में तो उसमें कई तरह से आती है आपके पास। जब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन में जाता है तो उसके पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब पार्टिकल स्पिन करता है तो उसके पास रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसके पास वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है। सिमिलरली जब पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो सम अप होता है इन एनर्जीज़ का वो किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स के इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो उन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है। स्टूडेंट्स ये थी आपके पास 8.1 टेम्परेचर एंड हीट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट थर्मामीटर। हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या मकसद होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।